पसीना बहाया है। अरविंद केजरीवाल ने अपना खून और पसीना बहाया है। हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का। तुम ऐसे ही अगर सरकारों को गिराते रहे। धन्यवाद देना चाहूंगा देश के मुख्य न्यायाधीश को। चंडीगढ़ में हम जीत रहे थे, हमें हरा दिया, कैमरे ने पकड़ लिया, चीफ जस्टिस ने अदालत में पकड़ लिया। वोट जो हमारे पक्ष में पड़ा उसको भाजपा वाला पेन से मिटा रहा था। जब 36 वोट में 25% की बेईमानी कर सकते हो तो चाहे चुनाव हो चाहे राजनीति हो, हर मामले में सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? यही तुम लोग कमी कर रहे थे। मैं जेल से जब देख रहा था ना तो यही बताने में थोड़ा थोड़ा कमी रह गई। अब कमी मत करना। अब कमी तो नहीं करोगे? अब सब कुछ बता दिया मैंने, ये सबको बताना। सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? बंगारू जनता पार्टी। बंगारू जनता पार्टी। अब चंडीगढ़ याद दिला दिया तो और याद दिला देता हूं। अरुणाचल की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे बंगारू जनता पार्टी। उत्तराखंड की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? गोवा में जोड़ तोड़ के करे सरकार किसने बनाई? महाराष्ट्र में सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई? बिहार की सरकार किसने गिराई? बंगारू जनता पार्टी। तो भजपइये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या आतिशी जी? हमको बेवकूफ समझते हो? नैतिकता, नैतिकता, तुम्हारी नैतिकता यह है कि तुम गुंडों और अपराधियों की तरह एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी सरकारों को गिराने का काम करते हो। दिल्ली में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने पंजाब में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने, जहां दो सरकारें हैं वहां तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और पूरे देश में जहां जहां नौटंकी करोगे हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अंत में एक वादा आपसे लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा और पीछे तक हाथ उठना चाहिए। जहां 23 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तन मन धन से चुनाव तक दिन रात उन इलाकों में जाकर मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? पार्टी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पूरे देश में जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जहां जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वहां भी 4 गुना ज्यादा मेहनत से दिन रात मेहनत करके उन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पीछे से बोलिए, जोर से, जोर से। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाना है और इन बेईमानों को देश की सत्ता से। अंतिम एक बात याद रखना, मैंने वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, केजरीवाल जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, माताओं बहनों के लिए राहत मिलेगी। और अगर भाजपा ही जीत गए तो क्या देंगे आपको? क्या देंगे? नीरज याद है क्या देंगे आपको? क्या देंगे? यूपी क्या देंगे? भूल गए, भूल गए आप लोग। बताएं क्या देंगे? चलो बता देते हैं।
हमारे 4 लोकसभा के प्रत्याशी भी यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा पहले उनका परिचय करा दूं। महाबल मिश्रा जी हैं, कुलदीप भाई हैं, हमारे सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी है, सही राम पहलवान जी, सही राम जी। इन सारे साथियों के लिए ताली बजाइए और इनको जिताने के लिए जुट जाइएगा आज ही से। अगर केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हो तो ये 4 की 4 ये सीट और 3 जो कांग्रेस के खाते में गई है वो 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को जीतना है, कांग्रेस को जीतना है, इंडिया गठबंधन को जीतना है दिल्ली में, और जैसा मैंने बताया देश में वैसे ही काम करना है। अच्छा, मैं बता रहा था कि भाजपा वाले जीतेंगे तो क्या जीतेंगे, अभी कोई सही जवाब आया नहीं है। मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी। हाँ, क्या बताओ? नहीं, अभी सही जवाब आया नहीं। मैं दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल अपना भाषण देते हैं, गोपाल राय जी देते हैं, संदीप पाठक देते हैं, आतिशी देती है, सौरभ भारद्वाज जी हमारे बोलते हैं, जहां जहां भाषण देते हैं। सौरभ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां जहां जाते हैं कहते हैं हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। सौरभ भाई कहां है? आप अस्पताल बनाने के काम में लगे हैं ना, आपको पता ही नहीं मोदी जी क्या बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गए हमारे यहां मोदी जी, केजरीवाल कहते हैं हमको जिता दो, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी एक सभा में गए, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बोले थे? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इतने अपशकुनी लोग हैं ये लोग। उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई, गांव-गांव में शमशान बन गया, गांव-गांव में शमशान बन गया। केजरीवाल को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, आम आदमी पार्टी को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, हमारे नेताओं को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, अस्पताल पाओगे, सड़कें पाओगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पाओगे, महिलाओं को आर्थिक सहायता पाओगे, हमारे पार्टी को जिताओगे तो तरक्की पाओगे, और अगर बीजेपी वालों को जिताओगे तो गांव-गांव में शमशान पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। अंत में एक बार फिर से वही नारा, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जेल मंत्री बैठे हैं कैलाश गहलोत जी। इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो आगे भी जेल में अच्छा इंतजाम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, हम सब लोगों में ऊर्जा भरने के लिए और हम सबको हर चीज से अवगत कराने के लिए। मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगा इस मंच पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी का, गुलाब सिंह यादव जी का, आदरणीय जर्नैल सिंह जी का, जितेंद्र तोमर जी का, कुलदीप कुमार जी जो कि ईस्ट से हमारे कैंडिडेट हैं, साउथ दिल्ली से कैंडिडेट सही राम पहलवान जी का, हमारे महाबल मिश्रा जी का जो कि वेस्ट से कैंडिडेट हैं, हमारे नई दिल्ली से प्रत्याशी आदरणीय सोमनाथ भारती जी, दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय जी, हमारे मंत्री राजकुमार आनंद जी, मंत्री इमरान हुसैन जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत जी, एमसीडी के प्रभारी आदरणीय दुर्गेश पाठक जी, हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बड़े भाई सौरभ भारद्वाज जी, हमारी मंत्री शिक्षा मंत्री बड़ी बहन आतिशी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल राय जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय पंकज गुप्ता जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय संदीप पाठक जी, और
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा निवेदन है, खास करके जो राइट साइड में सभी साथी हैं, पंडाल में जगह कम पड़ गई है, पर क्योंकि ये उपवास का कार्यक्रम शाम के 5 बजे तक चलेगा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग भी सामने पंडाल की तरफ जहां भी आपको जगह मिले अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और लेफ्ट में जो साथी खड़े हैं वो भी। धन्यवाद। 6 महीने बाद आए। मैं कभी कभी सोचता हूं इनका गुनाह क्या था। ये तो सरकार में भी नहीं थे उस समय पे, ये तो राज्यसभा के सांसद थे। फिर मुझे पता लगा इनका गुनाह एक था कि अगर देश के सबसे बड़े तानाशाह के सामने लोकसभा के अंदर अगर आप खड़े होकर कहेंगे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, तो देश के तानाशाह की नजरों में तो खटकना पड़ेगा। देश की तानाशाह की नजरों में खटक गए। और मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, अब की बार ये 2024 का चुनाव है। ये 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है। ये 2024 का चुनाव कुलदीप कुमार को जिताने का चुनाव नहीं है। ये 2024 का चुनाव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। हम सबको यह ठान लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं, अभी इनके एक सांसद से पूछा गया कि भाई ये बताओ तुम 400 सीट क्यों लेके आना चाहते हो। उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा कि 400 सीट हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हमें इस देश का संविधान बदलना है। सोचिए, वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। और अभी तो मैंने एक प्रत्याशी को भी सुना, उन्होंने भी कहा हमें 400 सीट चाहिए, इस देश का संविधान बदलना है। क्या नफरत है इन्हें संविधान से? इन्हें संविधान से यह नफरत है कि यह भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान इस देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की बात करता है। इस देश की पिछड़ी धारा में छूट चुके दलित पिछड़े लोगों को समानता का अधिकार देने की बात करता है। वो भारत का संविधान हम लोगों को समान शिक्षा की बात करता है, समान स्वास्थ्य की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की आधी आबादी महिलाओं का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। वो इस देश के दबे कुचले लोगों से उनके अधिकार छीनना चाहते हैं। वो उनसे शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये लड़ाई दो पाले में है। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, जो आपके वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं। और हम कह के जाते हैं यहां पर, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आंच आएगी तो अपनी गर्दन भी कटानी पड़ेगी, तो संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। ये बात कह के जाते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत यहां खड़े हुए हैं, वरना हम क्यों खड़े होते? अरविंद केजरीवाल जी क्या काम कर रहे थे? वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का काम कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इस देश के हर दबे कुचले समाज के बच्चे को शिक्षा में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया। मैं न्यू कोंडली के स्कूल में गया। न्यू कोंडली के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। वहां पे टीचर ने बताया मुझे कि सर हमारे 12 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और इनमें से किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, किसी का रिक्शा चलाते हैं। आप सोचिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऑटो रिक्शा वालों के बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इस सपना किसने पूरा करने का काम किया? आज अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर शिक्षा की मुहिम जगाई थी, जब माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश की महिलाओं को शिक्षा दिलाने की बात की थी, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकी गई थी, उनके घरों में आग लगाई गई थी। आज वही काम अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है। लेकिन ना बाबा साहब अम्बेडकर रुके थे, ना सावित्रीबाई फुले रुकी थी, और ना अरविंद केजरीवाल रुकेंगे। कह के जाता हूं यहां पे, आज कोई नहीं रुकेगा। हम इस देश में सबको समान अवसर देने की बात करेंगे। तो साथियों, यह समय इस देश के संविधान को बचाने का है। और मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात याद आती है। बाबा साहब अम्बेडकर जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे, जब उन्होंने महिलाओं को, पिछड़ों को, गरीबों को वोट का अधिकार दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर बाहर निकले। उनसे पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप इतने खुश क्यों? तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, और आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा। जनता के वोट से राजा पैदा होगा। यह अधिकार मोदी जी को चुभता है। वो इलेक्टेड लोगों के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बैठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्टेड सरकार को उखाड़ के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, एक वायसराय के माध्यम से सरकार को चलाना चाहते हैं। वो सरकार चलाना चाहते हैं। आप सबको यह ध्यान रखना है साथियों कि इस देश में हमारा वोट का अधिकार है, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। तभी हम किसी नेता को पकड़ के कह पाते हैं कि हमने तुझे वोट दिया था 5 साल पहले, हमारे काम कर, नहीं करेगा तो बदल दिया जाएगा। आपके पास मौका आ चुका है। हम तो कहते थे कि 2029 में अरविंद केजरीवाल जी देश के बड़े नेता होंगे। 2029 में हम लोग
मिशन लेके चल रहे थे, लेकिन मोदी जी की हरकत ने तो 2024 के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाने का काम करने का काम किया है। और मैं कहता हूं कि अभी संजय भैया ने बताया था कि जो जो नेता जेल के अंदर गए हैं वो कहीं ना कहीं बड़े लोग बन के निकले हैं। मैं आज ये मन से कह के जा रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री एक दिन अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ये बात कह के जा रहा हूं। 100% बनेंगे इस देश के। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हिसाब होगा, तोता और मैंने का हिसाब भी होगा, ईडी और सीबीआई का हिसाब भी होगा। और ईडी और सीबीआई वालों से कहना चाहता हूं, भाई आप संवैधानिक संस्थाएं हैं, इतने तानाशाही के उसमें मत दबो, इतनी चापलूसी मत करो। तुमने भी संविधान की कसमें खाई हैं, कम से कम उनको सोचो। अपने बच्चों को कल क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था, देश लुट रहा था, देश अडानी जैसे लोगों के हाथ में बिक रहा था, उस समय पर ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं के यहां रेड मारने का काम कर रही थी, उनको जेल में डालने का काम कर रही थी। एक बात और कहता हूं, भाजपा वालों को लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। भाजपा वालों, अरविंद केजरीवाल जी जितने खतरनाक भाजपा के लिए जेल के बाहर थे, उससे ज्यादा खतरनाक जेल के अंदर है। बता देता हूं आपको, उससे ज्यादा खतरनाक जेल के अंदर है। अब भाजपा वाले कह रहे हैं, संजय भैया, भाजपा वाले आज का कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे तो नेता जेल चले गए, अब तुम्हारा प्रचार कौन करेगा? हमारा प्रचार तो मोदी जी करेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं एक बार कि भाई जब तानाशाही बढ़ जाती है तो जनता खड़ी हो जाती है। और अब की बार ये चुनाव देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली की जनता लड़ने का काम करेगी। हमारे लिए घर घर जाकर प्रचार, हमारी जनता जा जाके घर घर वोट मांगने का काम करेगी। और अभी संजय भैया जेल से बाहर आए, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्त पार्टी है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। संघर्ष लंबा सही लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे। और एक बात और कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों, अब की बार वोट का जवाब जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। अब जनता कह रही है कि मोदी जी का देखो खेल, केजरीवाल जी को भेज दिया जेल। और अब जनता कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। और दिल्ली का एक एक बच्चा खड़ा हुआ है, देश का एक एक लोग खड़े हुए हैं और जेल का जवाब वोट से देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कह के जा रहा हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से तो 7 की 7 सीटें हारने जा रही है। यह बात पूरी जिम्मेदारी से आज यहां कह के जा रहा हूं। आज जब गली गली के अंदर जा रहे हैं तो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या गुनाह किया था उन्होंने? अभी मैं दलूपुरा में गया था, वहां से आ रहा हूं, एक माता जी आई, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे रामेश्वरम भेजने का काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे त्याग करने का काम किया है। मेरा बेटा जो काम नहीं कर पाया वो घर के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। आज दिल्ली के लोग उन्हें बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। और एक बात और बता दूं, जब एक घर परिवार के अंदर अगर 4 बेटे भी हो ना, और पता हो कि 4 पैसे वाले भी है, दबंग भी है, उनमें कोई एक छोटा हो, वो गरीब हो, उसे पैसा ना हो, लेकिन अगर बड़े वाले भी उसमें वो कुछ करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो मां बाप भी अपने उस बेटे के साथ खड़े होते हैं जिसपे तानाशाही लागू की जाती है। आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर संकट है, आप सब दिल्ली वालों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, इस लड़ाई में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सब ने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ कट्टर ईमानदारी से खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। कोई ताकत नहीं है मोदी जी या भाजपा की कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को, एक कार्यकर्ता को तोड़ के दिखा दे। मैं जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, कोई तोड़ के नहीं दिखा सकता। सारे लालच दे लिए, 25 करोड़ का ऑफर भी दे लिया सबको, मंत्री पद का ऑफर भी दे लिया, लेकिन मोदी जी को पता नहीं है भाई हम तो गरीब बेटे बेटियां हैं। मैं तो एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूं, पूर्वी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ रहा हूं, जनरल सीट है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सफाई कर्मचारी का बेटे को भी कोई टिकट दे सकता है। ये सपना अगर किसी ने पूरा करने का काम किया तो इस देश के अंदर एक नेता है अरविंद केजरीवाल, जो समानता की बात करते हैं, उन्होंने दिखाने का काम किया। वो हमेशा एक बात बोलते हैं संजय भैया कि अगर आप में प्रतिभा है तो आपके पास पैसा आपके बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। आज उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप में टैलेंट है तो आपकी जाति, आपका पैसा, आपका परिवार उसमें बाधा नहीं बनेगा, आप भी कहीं चुनाव लड़ सकते हो। ये कहने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया। तो ऐसे नेता को मोदी ने जेल में डाला और देश के लोग, देश की जनता उन्हें जवाब देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की
भारत माता की जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, बहुत अच्छा बोले आप। आज के इस सामूहिक उपवास जो कि पूरी दुनिया में हो रहा है, तमाम देशों के राजधानियों में हो रहा है, 25 राज्यों के राजधानियों में हो रहा है, और आज ऐतिहासिक ये जो जंतर मंतर है, यहां पर में हजारों की संख्या में आज आप लोग उपस्थित हुए हैं सामूहिक उपवास में। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप सबका स्वागत है। मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इससे पहले कि आज इस सामूहिक उपवास में हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए, जेल का जवाब। सब लोग बोलेंगे, पीछे तक बोलेंगे, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। इसी नारे के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहता हूं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे 3 बार के विधायक और नई दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय सोमनाथ भारती जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मंच पे आसीन राज्यसभा के सांसद, हम सबके बड़े भाई और आम आदमी पार्टी में संकट मोचक नाम से प्रसिद्ध माननीय संजय सिंह जी, इस तालियों का मतलब है संजय भाई, जिस दिन आप गरजे थे वहां सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। मेरे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर संदीप पाठक जी, दिल्ली सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक श्री गोपाल राय जी, दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी जी, सौरभ जी, कैलाश गहलोत जी, राजकुमार आनंद जी, इमरान हुसैन जी, दिल्ली की मेयर, दिल्ली की पहली नागरिक डॉक्टर शैली ओबराय जी और तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकगण, पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे कुलदीप भाई, सारे सांसद, सारे पार्षदगण और हजारों की संख्या में आए जितने आम आदमी पार्टी को चाहने वाले, अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले सारे कार्यकर्ता, दिल्ली के निवासियों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, एक ही नारा है जो आम आदमी पार्टी के मंचों से दिया जा रहा है, जो भाजपा में खलबलाहट पैदा कर दिया है। इनको लगा था कि अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, इनके विधायक बिखर जाएंगे, इनके पार्षद बिखर जाएंगे, कार्यकर्ता बिखर जाएंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये सोचा, उसी दिन भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद आ गया। मंगलवार को भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से माननीय उच्चतम न्यायालय में ऐसी घटना घटी जो पूरे देश को क्या, विदेशों में लाखों करोड़ों की संख्या में बैठ रहे लोग सबको आश्वस्त कर दिया कि भगवान श्री राम का, भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद किसी को प्राप्त है तो आम आदमी पार्टी को प्राप्त है। सर, मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन था और आशीर्वाद के रूप में क्या आया? ईडी ने कहा, जज साहब हम मेरिट पे आर्गू नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ उस दिन घटना घटी सुप्रीम कोर्ट में, संजय भैया को तो मना किया उनके केस के बारे में बोलने का, लेकिन मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो बोल सकता हूं, हम पर पाबंदी नहीं है।
तो क्या हुआ? आप सोचें कि जब इतना बड़ा चल रहा हो एक षड्यंत्र, उस षड्यंत्र के बीच में जिस प्रकार से बजरंगबली जी का आशीर्वाद आया, जब ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि ये बताओ ईडी वाले भैया, क्या कोई मनी ट्रेल निकला? बोला नहीं। क्या कोई मनी की रिकवरी हुई? बोला नहीं। तो फिर भी क्या बेल अपोज करोगे? अब वो सख्ते में पड़ गया। बोला अगर बेल अपोज करोगे तो फिर मैं पूरे मैटर को मेरिट पे डिसाइड कर दूंगा और कुछ ऐसा फैसला दे दूंगा कि फिर तुम पछताते हाथ मलते रह जाओगे। बताओ इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा? इससे ज्यादा इंडिकेशन क्या होगा? ये इंडिकेशन ये था कि बजरंगबली जी भगवान श्री राम जज साहब के मुख से बोल रहे थे कि तुमसे बहुत भारी गलती हुई है। जहां घोटाले में एक पैसा नहीं लिया गया, जहां घोटाला नहीं हुआ, वहां तुमने बड़े बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी के संघर्षशील नेताओं को जेल में बंद कर रखा है। तो क्या बोला? अच्छा जी तो मोहलत दे दीजिए। आकाओं से पूछाते हैं आका क्या चाहते हैं, तो कहा लंच के बाद आना। लंच के बाद आए तो बोले जी हम बेल को अपोज नहीं करेंगे। बेल को अपोज किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? देख, वो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। आशीर्वाद तो यहां मिल रहा है, आशीर्वाद तो यहां मिल रहा है। साथियों, वो जो दिन था, जो मंगलवार का दिन था, उस दिन हम सब लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे और जब मैं बाहर निकला, इतना बड़ा समाचार निकला। मुझे मीडिया वाले पूछ रहे, भाई साहब संजय सिंह जी जेल, संजय सिंह जी को बेल मिल गया। मैंने कहा यह अकस्मात, ये भविष्यवाणी, ये परमात्मा का इंटरवेंशन। दोस्तों, साथियों, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है भगवान श्री राम का, भगवान बजरंगबली जी का। ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है। ये भाजपाइयों को बताने के लिए है कि शेरों को तुम बहुत दिन तक जेल में रख नहीं सकते हो। ऐसा कोई जेल नहीं जो शेरों को बहुत दिन तक जेल में रख ले। आज संजय सिंह आए हैं, कल अरविंद केजरीवाल आएंगे, पीछे मनीष सिसोदिया आएंगे, फिर सतेंद्र जैन आएंगे और फिर इनको मालूम पड़ेगा कि हमसे कितनी भारी गलती होगी। साथियों, भैया बिल्कुल होगा। मैं आ रहा हूं उस पर, चूंकि अतिशी जी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 16 दिन हो गया भैया, ईडी वाले कब कॉग्निजेंस लोगे? हमने आपको बता भी दिया। साथियों, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में, चूंकि हम सबको लगता था कि जिस प्रकार से देश माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया, इस तानाशाह का अंत कौन करेगा? तो जैसे कंस का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया, जैसे रावण का अंत भगवान श्री राम ने किया, वैसे ही तानाशाह का अंत अरविंद केजरीवाल जी के हाथों होगा। जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है और जिस चोर की तरह उठा के ले गए, रात को 9 बजे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को रात को 9 बजे चोरों की तरह उठा के ले गए। हम लोग इस गेट पे थे, वो पीछे के गेट से ले गए। अरे कम से कम इतने हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे, अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले थे, उनके आंखों में आंखें डाल के बात तो कर लिए होते। चोरों की तरह, कायरों की तरह पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल जी को ले गए। लेकिन क्या हुआ? 21 मार्च के बाद दोस्तों, साथियों, एक केजरीवाल के शरीर को तुमने अरेस्ट किया, लेकिन केजरीवाल जी के शरीर को अरेस्ट करने के साथ साथ आपके खात्मे का दिन की शुरुआत हो गया। साथियों, अब क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में एक नारा चल पड़ा,
मैं भी केजरीवाल। क्या चल पड़ा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैं भी केजरीवाल। अब कर लो गिरफ्तार सबको, तो करके देखो। तुम्हारे पास जेलों में जगह कम है, यहां पे केजरीवाल के नाम पे मर मिटने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। साथियों, मैं जब 22 तारीख को अरविंद जी के साथ कोर्ट में बैठा हुआ था, 6.5 घंटा बैठा हुआ था, मैंने अरविंद जी को पूछा, देखिए क्या होता है लीडरशिप, क्या होता है नेतृत्व, क्या होता है भगत सिंह के चेले का प्रमाण। मैंने पूछा, अरविंद जी आपको इन्होंने शरीर से अरेस्ट कर लिया है, अब हम लोग क्या करना है? अब देखिए उस बहादुर, उस समर्पित व्यक्ति का जवाब क्या कहा। सोमनाथ, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का हर व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ है देश के लिए और जनता के लिए, मरता है इस देश के लिए और जनता के लिए। और क्या कहा? कहा जिस प्रकार से शहीद भगत सिंह जी ने अंग्रेजों का सामना किया, उसी प्रकार से इस देश के अंदर रह रहे हर व्यक्ति को जो कि भारत माता को प्यार करता है, इस तानाशाह से मुकाबला करना है। साथियों, हर भारतवासी जो भारत माता से प्यार करता है, जो बाबा साहब के दिए गए संविधान से प्यार करता है, जो अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति से प्यार करता है, सभी को शहीद भगत सिंह जी की तरह उनके चेले होकर के, उनसे ऊर्जा लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के इस तानाशाह से मुकाबला करना है और तब तक करते रहना है जब तक इस तानाशाह को हिंदुस्तान से निकाल के बाहर नहीं फेंक देते। सर, इनको लगा हमारी ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। अरेस्ट करने के बाद मैं चूंकि पार्कों में खूब जाता हूं, नई दिल्ली लोकसभा का जब से प्रत्याशी बनाया गया हूं, तब से मैं पूरी नई दिल्ली में घूमता रहता हूं। तो जब प्रचार के दौरान पहले 1-2 आदमी आ जाया करते थे पूछने के लिए सवाल, अब तो माहौल ये हो गया है, अगर कोई भाजपाई मुझसे सवाल कर लेता है तो उसके खिलाफ पार्क में ही बैठे खड़े लोग 100 लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। ये हो गया माहौल दिल्ली में। वो पूछते हैं, जो मेरे साथियों ने, सौरभ भाई ने, अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पूछा कि भैया शराब घोटाले शरद चंद्र रेड्डी से तो पैसा तुमने लिया, 55 करोड़ घोटाले से तो तुमने लिया, आरोपी से पैसा तुमने लिया, तो हमें यह बताओ केजरीवाल से तो पैसा निकला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तुमने स्टेटमेंट दिया कि कोई पैसा नहीं निकला, कोई मनी ट्रेल नहीं निकला, तो घोटाला तो भाजपाइयों तुमने किया है, घोटाला भाजपाइयों तुमने किया है और जेल आपने केजरीवाल को भेजा है। आज भारत माता का हर सपूत, हर पुत्र, हर पुत्री एक ही बात को लेकर के अडिग है कि जिस व्यक्ति ने इस भारत माता के सपूत अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया है, जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर शिक्षा में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का काम किया है, जिसने जैन साहब को जेल भेजने का काम किया है, जिसने हमारे शेर संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा, जब तक उसको नहीं हटा लेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। साथियों, अभी देखिए, अब कह रहे हैं भैया मोदी 400 पार। भाजपा वाले क्या बोलते हैं? मोदी 400 पार। आज ही पार्क में बोला मुझे संजय भाई, आज पार्क में बोला, कहा भैया भाजपा वाले ने बोला मोदी 400 पार, तो जनता ने क्या बोला? इस बार मोदी और शाह तड़ी पार, इस बार मोदी और शाह, इस बार मोदी और शाह, इस बार मोदी और शाह, इस बार मोदी और शाह। ये है, ये दिल्ली कह रही है, देश कह रहा है। अब जाओ अरेस्ट कर लो सबको, तुम सबको बंद कर दो। साथियों, दिल्ली जानती है
मैं अपने क्षेत्र में खूब घूमता हूं, तो मुझे किसी बहन ने बोला, सोमनाथ जी, जिस व्यक्ति ने मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा है, उसको हम तड़ी पार करके रहेंगे इस बार। जिस व्यक्ति ने मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट देने वाले सत्येंद्र जैन साहब को जेल में रखा हुआ है, उस व्यक्ति को इस बार तड़ी पार करके रहेंगे। दिल्ली के अंदर महंगाई का दर है 2.81%, यूपी में है 8%, गुजरात में 8%, राष्ट्रीय है 5.85%। तो भाजपाइयों, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आगे रख के काम करने वाला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन सब के साथ लाखों करोड़ों माताओं, बहनों, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या बिगाड़ लोगे तुम इनका? और इसी कारण से आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, जेल का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला। साथियों, घर नहीं बैठना है। एक एक व्यक्ति को दायित्व लेना होगा कि जिस प्रकार से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को उन्होंने हाथ लगाने का काम किया, चोर की तरह उठाने का काम किया, उसके सम्मान में, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके काम करने की राजनीति के मोहब्बत में हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि हम घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे और इस बार मोदी और शाह को तड़ी पार कराएंगे। मंजूर है? हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन जाएगा। हाथ खड़ा करो, मैं आखिरी से देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। यहां से ऊर्जा जानी चाहिए दिल्ली के हर घर में। जो कुलदीप बता रहे थे, मैं वो बता देता हूं। आखिरी बात, मैं गया दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट में मैं प्रचार कर रहा था, मुझे रोक दिया। कहता है जी आप प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मेरे नेताओं को आपने जेल भेज दिया है, कैंडिडेट प्रचार नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? कहते भाई साहब बहुत दबाव है। पुलिस वाले कह रहे बहुत दबाव है, यहां तक कि इतने डरे हुए हैं। कहा 144 है, मैं कहा मैं वकील हूं, 144 लगने के बाद 4 आदमी तो घूम सकता है। कहता 4 भी नहीं घूमने दूंगा। तब मैंने अपील की और अगले दिन पार्कों में लोगों ने मुझे कहा, सोमनाथ जी आपके नेताओं को इन्होंने जेल बंद कर दिया है, आपको प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। अब दिल्ली का एक एक व्यक्ति, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग, एक एक भाई, हर कोई प्रचार में निकल रहा है। भाजपा वालों, उसका जवाब तुम्हारे पास क्या है? मेरे साथ नारा लगाएंगे, जेल का बदला। जोर से आवाज पहुंचनी चाहिए। तानाशाह तक, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मनीष सिसोदिया को लगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भाई। अभी कुलदीप भाई बाबा साहेब का जिक्र करके इस मंच से गए। हम सब जानते हैं बाबा साहेब ने हमें क्या दिया है। कोर्ट में किया गया पेश। भगत सिंह ने अगर आजादी दी तो आजाद मुल्क को चलाना कैसे है? आपसी असहमतियों के बावजूद, एक दूसरे के मत अलग होने के बावजूद यह देश चलेगा कैसे? भाई 2 मिनट। ये बाबा साहब ने बताया। बाबा साहब ने बताया कि लोकशाही में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अगर कोई राजा बनता है तो वो किसी के पेट से नहीं पैदा होता, वो हमारे आपके देश की जनता के वोट से पैदा होता है। ये बाबा साहब ने तय किया। दोस्तों, साथियों, अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश लगा रखी और मुझे बड़ा खूबसूरत एक वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आता है। गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत शेर है और बहुत रेलेवेंट है, बहुत मौजूद शेर है।
वसीम बरेली साहब कहते हैं कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। वसीम साहब कहते हैं कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं, तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। ये वसीम साहब कहते हैं। मंच का आदेश हुआ, इस मंच को दोबारा पढ़ा जाए। आप सबकी तरफ में शेर उछालता हूं कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं मैं कि ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में, सफ मतलब कतार, सफ में डर कर आए हैं, तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। दोस्तों, हम सब यहां अरविंद केजरीवाल जी की बेबुनियाद गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। बापू के पवित्र अस्त्र को अभ्यास में ला रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जरूरी हो जाता है कि हम सब थोड़ा वक्त इधर उधर की जो दुनियावी चिंताएं हैं उनसे जहन को हटा के, सोच को हटा के, और हमारी आस्था जिस भी भगवान में है, जिस भी ईश्वर में है, वाहे गुरु में है, जीसस क्राइस्ट में है, अल्लाह में है, हम उनको याद करें। और मैं बगल में जो मंच है उनसे आग्रह करूंगा, बापू को बहुत पसंद था, बापू को बहुत पसंद था रघुपति राघव राजा राम, और वो घंटों इसमें इस भजन को गाते रहते थे, तल्लीन रहते थे। मैं चाहूंगा आप सब लोगों से कि धीरे धीरे ताली बजाते हुए जब तक मन करे तब तक आप लोग भी मंच के साथ साथ रघुपति राघव राजा राम का पाठ करें। यह उपवास का मंच है, यह श्रद्धा का भाव का मंच है, यह आत्मशुद्धि का मंच है, होने की यह संभावना सच के मकसद जा को रही है। हासिल करने का मंच है। मनीष मैं आग्रह करूंगा अपने भाई से कि इस भजन की शुरुआत करें, और आप सब लोग ताली बजा के शांत मन से इस भजन को गाएं जरूर, ये जरूरी है। भारत माता की। दोस्तों, मुझे इस मंच से आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद स्वरूप ये जो उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ देश में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। दुनिया के कोने कोने से लोग उपवास पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार नेताओं को आशीर्वाद भेज रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपको बताना चाहूंगा कि उपवास इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मेरे पास पूरी लोकेशन डिटेल है, लेकिन मैं सिर्फ राज्यों के नाम पढ़ रहा हूं। महाराष्ट्र में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू में अलग हो रहा है, कश्मीर में अलग हो रहा है, गुजरात, असम, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा और उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश में भी हो रहा था। अरुणाचल प्रदेश में टेनिस कोर्ट इंदिरा नगर में हमारे साथी उपवास पे थे। अभी अभी सूचना मिली है और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है कि उन साथियों को स्थानीय पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठा लिया गया है। ये कौन सा अच्छा काम है बताइए आप। ये साथी शांति पूर्वक उस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं जिस यज्ञ को बापू ने शुरू किया था। उपवास इतना पवित्र यज्ञ है, लेकिन वहां की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब भी उनके हौसले खत्म नहीं हुए। वे तमाम साथी जो डिटेन हुए, डिटेन होने के बाद जैसे ही छूटे, वे सारे के सारे फिर उपवास पे बैठ गए हैं। मैं इन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी के सभी जाबाज कार्यकर्ताओं के लिए एक बार आपसे चाहूंगा, जोरदार तालियां बजाकर उनका हौसला बुलंद करें। तेलंगाना में भी हो रहा है सर, तेलंगाना में भी हो रहा है, मैंने पढ़ा। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ देश की बात थी। मैं बताऊं आपको विदेशों में कहां कहां हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अमेरिका के अंदर बोस्टन में हार्वर्ड स्क्वायर पे हो रहा है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में हो रहा है, इसके बाद
सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, इंडियन एम्बेसी के पास वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है, ब्रैम्पटन सिटी हॉल टोरंटो में हो रहा है, वैंकूवर कनाडा में हो रहा है, फेडरेशन स्क्वायर मेलबोर्न में हो रहा है, पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में हो रहा है, महात्मा गांधी मेमोरियल प्लाजा इरविंग डलास टेक्सास में हो रहा है, टाइम स्क्वायर सुनिए, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हो रहा है, ओकॉनल स्वीट अपर डबलिन आयरलैंड में हो रहा है, ब्रांडेनबर्ग गेट बर्लिन जर्मनी में हो रहा है, नॉर्वेन पार्लियामेंट ओस्लो नॉर्वे में हो रहा है। जोरदार तालियों से इन साथियों का हौसला बढ़ाइए जो अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये फर्जी लोग आम आदमी पार्टी का हौसला तोड़ने आए थे। मैं आप सबकी तरफ से, आप सबकी जानिब से इन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। दोस्तों, हमारे साथ इस मंच पे हम सबकी प्रेरणा, हम सबके आदर्श, हम सबके बड़े भाई संजय सिंह जी मंच पे मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा संजय भैया से कि आंदोलन की पुरानी याद ताजा करें। मैं और संजय भैया अक्सर एक गीत गाते हैं, भाई छूट गए बाकी भी छूटेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा संजय भाई आपका ध्यान, एक माइक और है भैया या एक ही है? एक बहुत पुरानी फिल्म है 1971-72 की, जॉय बांग्लादेश। उस फिल्म में महेंद्र कपूर ने गाना गाया था। उस गीत को मैं और संजय भैया बड़े चाव से हमारे आंदोलन के मंचों से गाते रहे हैं। यकीन जानिएगा संजय भैया के जाने के बाद 6 महीने से मैंने भी गाया नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा संजय भैया से कि एक बार खड़े हो और खड़े होकर साथियों का, हमारे भाइयों का, आंदोलनकारियों का, क्रांतिकारी देशभक्तों का हौसला बुलंद करें। आदरणीय संजय भैया। संजय भाई एक बहुत अच्छे नौजवान उत्तर प्रदेश के लेखक हैं, उनका नाम स्वयं श्रीवास्तव है। बहुत सुंदर रचनाएं उनकी। एक छोटी सी रचना है जो आम आदमी पार्टी की पृष्ठभूमि में बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस तरह से हमें दबाने की, तोड़ने की कोशिश की गई, खरीदने की, जेल में डालने की कोशिशें चल रही हैं, उस पर स्वयं जी कहते हैं कि जब डर पता चला तभी हिम्मत पता चली। ध्यान से सुनिएगा, जब डर पता चला तभी हिम्मत पता चली, सीने में आग, सीने की ताकत पता चली, और शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार जब किया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार जब किया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। हमें हमारी कीमत मालूम है। और इस क्रम में मैं अब आग्रह करूंगा दिल्ली की सरकार की कबीना मंत्री, हमारे संगठन की साथी, हमारे आंदोलन की साथी आतिशी जी से कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी जी, तालियों के साथ स्वागत करें बहन आतिशी जी का। सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें, एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। जो पीछे भी लोग बैठे हैं, कोने कोने में भी खड़े हैं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। यहां मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, विधायक, यहां पर सामने बैठे हमारे पार्षद साथी,
दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगी और मैं इस छोटी सी बात में सिर्फ 3 लोगों को नमन करना चाहती हूं, सलाम करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जी को सलाम करती हूं। संजय सिंह जी को, चारों को नमन करती हूं कि जिस दौर में जेल का नाम सुनते ही, ईडी सीबीआई का नाम सुनते ही, एक समन होते ही बाकी पार्टियों के नेता झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, हमारे पार्टी के ये दिग्गज नेता हैं। हमें इन पे गर्व है कि हर मुश्किल के बाद भी ये झुके नहीं, ये टूटे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं। हम इन नेताओं को सलाम करते हैं। देखिए, दुख तो होता है, हर बार अरविंद केजरीवाल जी की ये फोटो सलाखों के पीछे देखकर मन कचोटता तो है। मनीष सिसोदिया जी के बारे में सोच के आंखों में आंसू तो आते हैं। सत्येंद्र जैन जी के स्वास्थ्य के बारे में सोच के इंसान परेशान तो होता है, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। हम अपने इन सब नेताओं पे गर्व करेंगे कि ये हमारे ऐसे नेता हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ हर मुश्किल परिस्थिति में भी लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। दूसरा, मैं नमन करना चाहूंगी, मैं सलाम करना चाहूंगी हमारे इन सब नेताओं के परिवारों को, जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का साथ दिया, उनकी हिम्मत बनकर खड़े रहे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता भाभी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी की पत्नी सीमा भाभी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी की पत्नी पूनम भाभी हो, या संजय सिंह जी की पत्नी अनीता भाभी हो, इनके पति इतने लंबे लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन एक बार भी हमारे नेताओं के इन परिवार वालों ने नहीं कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। ये डटी रही, हमारे नेताओं की हिम्मत बनाए रखी। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी को 20 साल से गंभीर बीमारी है, उनसे कोई मिलने आया, उन्होंने कहा भाभी को कि अगर मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो वो मनीष जी को छोड़ देंगे। भाभी ने कहा, इतनी बीमारी के बावजूद, बार बार अस्पताल जाने के बावजूद, उन्होंने कहा कि अगर मनीष ने अरविंद जी का साथ छोड़ दिया, अरविंद भैया का साथ छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो मैं भी मनीष को छोड़ दूंगी। ये है उनका संकल्प। और ना सिर्फ उन नेताओं की, मैं नमन करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के परिवारों को, क्योंकि आज के दिन में देखिए, डर तो हर परिवार को लगता है। आम आदमी पार्टी के नेता के किसी के घर में अगर सुबह 7 बजे घंटी बजती है तो परिवार वाले सोचते तो हैं कि ईडी या सीबीआई वाले तो नहीं आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवारों ने जो हम सबको हिम्मत दी है, उस हिम्मत को मैं सलाम करती हूं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूं। और सबसे आखिर में मैं सलाम करती हूं आप सबको, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पार्षद को, एक एक विधायक को, एक एक नेता को, जो इतनी विकट परिस्थिति में भी झुके नहीं, दबे नहीं। ये आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की रैली रामलीला मैदान में इन सब कार्यकर्ताओं ने खड़ी कर दी, लाखों लोगों को लेके आ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी। ये है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जज्बा। जिस दिन अरविंद जी गिरफ्तार हुए,
पूरी दिल्ली को छावनी बनाया हुआ था। जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने आते थे 4-4 लोगों को बस में उठा के लेके जाते थे, लेकिन हमारा एक भी कार्यकर्ता दबा नहीं। चाहे एक सड़क पे सिर्फ 4 महिलाएं बैठी थी, 40 पुलिस अफसरों के बीच में आईटीओ चौराहा रोक रखा था। यह है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। तो इसलिए मैं आप सबको सलाम करती हूं, और आप सबकी यह हिम्मत है जिसकी वजह से इन तानाशाहों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरकार सच्चाई जीतेगी, संघर्ष जीतेगा, बच्चों के लिए शिक्षा जीतेगी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जीतेगी, और आखिरकार जीत अरविंद केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी, और इस देश की आम जनता की होगी। ये इन तानाशाहों को पता है। तो एक बार फिर आप सबको मेरा नमन, आप सबको मेरा सलाम। यह संघर्ष अभी शुरू हुआ है, हमें पूरी हिम्मत से इस संघर्ष में आगे बढ़ना है। तो एक बार फिर से नारा लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उस नारे को एक बार मैं कहूंगी, जेल का जवाब, और आप क्या कहेंगे? अब देश के हर कोने कोने में ये नारा गूंजेगा। गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? तो मैं बोलूंगी जेल का जवाब, और आप बोलेंगे जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आतिश जी, आपने बहुत सलीके से बहुत कम वक्त में अपनी बात रखी। मैं एक बार फिर आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, आप सब लोग यहाँ पे सामूहिक उपवास का हिस्सा हैं। हम केंद्र की सरकार की सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने तप बल से अरविंद केजरीवाल जी तक आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपनी शुभकामनाएं भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस उपवास के जरिए आत्मशुद्धि का भी प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई हारे ना, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी साथियों का यहाँ पे होना हमारे उन तमाम नेताओं को ढेर सारी ताकत देता है जो इस तानाशाह हुकूमत से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ मंच पे जो साथी मौजूद हैं भजन के, उनसे आग्रह करूंगा एक भजन और उसके बाद फिर हम आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीच बीच में मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, छोटी छोटी पर्चियां लिख के मेरे पास आ रही हैं, और एक साथी ने कुछ बात रखी है। हमारे एक साथी हैं सचिन जी, और वो कह रहे हैं कि ये सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, और पार्षद और विधायक तो और सांसद तो छोड़ दीजिए, दिल्ली का, देश का एक भी आम कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के डराने धमकाने के बावजूद उनकी पार्टी में शामिल नहीं होगा। और सचिन खुद कल रात 10 बजे से न खाना खाए न पानी पिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। ऐसे कार्यकर्ताओं से बहुत हिम्मत मिलती है, हौसला बढ़ता है। आप समझिए, हमारे देश में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे लिखने पढ़ने वाले हुए। ऐसे ही एक लिखने पढ़ने वाले थे हरिशंकर परसाई जी, बहुत गजब के आदमी थे। कई दशक पहले जो उन्होंने लिखा वो आज सही साबित हो रहा है। अक्षरशः शब्दशः एकदम सही साबित हो रहा है। अपनी एक किताब में उन्होंने बहुत पहले लिखा, और आप खुद समझ जाएंगे कि जो तानाशाह होता है, तानाशाह बड़ा डरपोक प्राणी होता है। तानाशाह अगर कहीं देखता है कि 5 गधे आपस में इकट्ठा होके घास खा रहे हैं, तो उस तानाशाह को लगता है कि यह गधे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप समझिएगा, इतना खौफ,
इतना डर, इतना भय आम आदमी पार्टी से इन लोगों को है। देश का इतिहास गवाह है दोस्तों कि इस प्रकार के जितने भी अराजक शासक हुए, जितने भी अनियंत्रित राजा हुए, जिससे उनको डर लगा उठा के जेल में डाल दिया। भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? कंस को डर हुआ, कंस को भय हुआ। देवकी की 7वीं संतान से उसका काल निश्चित है। अब क्या करे भाई? तो भगवान कृष्ण को उठा के जेल में डाल दिया। और आप में से कितने लोगों को यह पता है कि अरविंद केजरीवाल जी कब पैदा हुए थे? किसको किसको मालूम है भाई कब पैदा हुए थे? अरे आवाज नहीं आई, कब पैदा हुए थे अरविंद जी? कब? अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरविंद जी कब पैदा हुए थे भाई? तो उनको किसने जेल में डाला है? तो कंस का क्या होगा? हर कंस का खात्मा होना है, हर रावण का खात्मा होना है, हर अहंकारी का नाश होना है, हर आतताई का सत्यानाश होना है। अरे हम आप इस धरती पे देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो परासो जरा जो बरासो भूतानी। कौन यहां पे हमेशा रहने के लिए आया हुआ बताइए आप? ये बात अगर समझ जाए केंद्र की सरकार, सारी मुश्किल ठीक हो जाए। हमारे बीच रोजे से हैं हमारे भाई, फिर भी हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इमरान भाई हमारे बीच हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस डायस पर आए, इस मंच पर आए और अपनी बात रखें। हम साथियों का, हम व्रतियों का, उपवास में बैठे लोगों का हौसला बढ़ाएं। इमरान भाई तालियों से स्वागत करें, तालियों से। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब। मंच पर उपस्थित अरविंद केजरीवाल जी के मैं कहूंगा शेर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, दबे कुचले लोगों की, मजलूमों की संसद में आम आदमी पार्टी की तरफ से आवाज उठाने वाले मेरे बड़े भाई संजय सिंह जी, इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। पीछे वाले नहीं बजा रहे, साइड वाले भी नहीं बजा रहे। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जनाब संदीप पाठक साहब, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट मंत्री जनाब गोपाल राय साहब, हमारी बहन आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, मैं समझता हूं आतिशी जी के लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे भाई कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, जो मैं समझता हूं कि इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी, बिना कहे बजनी चाहिए। हमारे कैबिनेट के साथी कैलाश गहलोत साहब, राजकुमार आनंद साहब, हमारी डिप्टी स्पीकर, हमारे स्पीकर साहब, सॉरी स्पीकर साहब लेट हो गया थोड़ा, राम निवास गोयल साहब, हमारी बहन राखी बिरलान जी, जी, हमारी बहन शैली ओबराय जी, और यहां तमाम हमारे विधायक साथी और विधायकों से भी ज्यादा हमारे सामने जितने लोग हमारे बैठे हैं पार्टी के रीढ़ की हड्डियां, आप सब लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लें। आज आप सब लोग जानते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी झूठे केस के अंदर षड्यंत्र के तहत आज अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर डालने का काम किया है। और क्यों किया है वो काम? आज अभी मेरी मीडिया वाले भाइयों से बात हो रही थी, एक दो से, वो ये कहते हैं, उन्होंने मुझसे भी कहा और लोगों से भी सवाल करते हैं कि आप लोग उपवास पे बैठे और बीजेपी वाले जो है रैलियां करते फिर रहे हैं। अरे मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से,
आप चाहे कितनी रैली कर लो, आपको अरविंद केजरीवाल से डर था। आप उनके स्कूलों का मुकाबला नहीं कर सकते, आप उनके अस्पतालों का मुकाबला नहीं कर सकते, आप उनकी तीर्थ यात्रा योजना का मुकाबला नहीं कर सकते, आप 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं कर सकते, आप 20,000 लीटर पानी फ्री नहीं कर सकते, आप बहन बेटियों को 1,000 रुपए नहीं दे सकते, आप बहनों को 2,500 रुपए पेंशन नहीं दे सकते, बसों में यात्रा फ्री नहीं कर सकते, तो आप उनको जेल में ही डालने का काम करोगे। उनके साथ रैली में आमने सामने इलेक्शन लड़ने का काम आपके बस का ही नहीं है क्या उनके बस का? नहीं है उनके बस का। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक पार्षद आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए, एक आदमी नहीं, दिल्ली नहीं, यूपी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले आज उनके लिए उपवास रख रहे हैं, उनकी लंबी आयु के लिए दुआ कर रहे हैं, और ये दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जेल के ताले टूटेंगे और हमारे सारे नेता छूटेंगे, और आने वाले टाइम में देश के अंदर प्रधानमंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी बनने जा रहे हैं। और देश की डिमांड है, आज देश की डिमांड है, दुनिया की डिमांड है अरविंद केजरीवाल। क्या डिमांड है? अरविंद केजरीवाल। आज देश की डिमांड है एक एक बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए। बताओ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। आज देश की डिमांड है बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को इलाज फ्री मिलना चाहिए पूरे देश में। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आज देश की डिमांड है 200 यूनिट बिजली पूरे देश को फ्री मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? महिलाओं को 1,000 रुपए पूरे देश में मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? देश में महिलाओं को यात्रा फ्री मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? और ये कौन करेगा बताओ? ये भाई कोई और नहीं कर सकता, ये मोदी जी तो नहीं कर सकते, पिछले 10 साल में तो करा नहीं है। ये काम तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते, मनीष सिसोदिया जी कर सकते, सत्येंद्र जैन जी कर सकते, और आम आदमी पार्टी कर सकती है, आतिशी जी कर सकती है, सौरभ भारद्वाज जी, गहलोत जी कर सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बस की बात नहीं है क्या? नहीं है ना? तो आप लोग चिंता मत करो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जब सुबह उठो, आप सब लोग मंदिर जाओ। जितने मेरे मुसलमान भाई हैं, आज रमजान का महीना चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है। जितने क्रिश्चियन भाई हैं उनसे भी गुजारिश है, बुद्धिस्ट भाई हैं उनसे भी गुजारिश है। सब लोग जब सुबह उठो, अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करना, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए, सत्येंद्र जैन जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दुआ जरूर करना। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। और ये भी दुआ करना कि अल्लाह ताला, भगवान ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, और इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का जो उन्होंने सपना देखा है, हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बने। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है और फिर प्यास भी लग रही है। तो मैं आप लोगों से कहूं, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपका डबल शुक्रिया। रोजे के बावजूद आपने जिस जोश के साथ अपनी बात रखी वो काबिल तारीफ है। मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। एक छोटी सी सूचना है जो छोटी है पर बात बहुत बड़ी है। हमारे बीच में डीडीए फ्लैट्स कालका जी से राधे श्याम जी आए हुए हैं। राधे श्याम जी 75 साल के हैं, 75 ईयर ओल्ड हैं। पैर में प्लास्टर होने के बावजूद आए हैं और वो उपवास पे हैं। जोरदार तालियां ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे साथियों के लिए। जब तक ऐसे अभिभावक हैं आम आदमी पार्टी का, ये बेईमान भाजपाई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आग्रह करूंगा मंच से, मेरे पास 1-2 पर्चियां आई हैं जो पढ़ने लायक हैं। पर्चियां बहुत सारी आ रही हैं। हमारी एक कार्यकर्ता साथी हैं, वो कहती हैं कि जुल्म की हदें इंतहा मिटाने का वक्त है, जुल्म की हदें इंतहा मिटाने का वक्त है। अब तानाशाही के खिलाफ
आवाज उठाने का वक्त है। क्यों डरे हम जेलों के खौफ से, आंखों में आंखें डाल जुर्रत दिखाने का वक्त है। साक्षी कहती है हमारी करावल नगर से, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। हमारे बीच हम शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, हमारे बीच महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं पूर्व हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुलसे पाटिल जी, जो सॉलिडरिटी में हमारे बीच आए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बेबुनियाद गिरफ्तारी के खिलाफ हमारी हक और इंसाफ की आवाज में अपनी आवाज बुलाने आए हुए हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा उनको आवाज देने से पहले कि आप सब लोग गौर से सुने। उनका तजुर्बा, उनके अनुभव, उनकी हिम्मत, उनका हौसला सब कुछ सुनने लायक होगा। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय पाटिल साहब से कि वो मंच पे आए और हम सभी साथियों को जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने नेता से प्यार करते हैं और इस नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्हें गाइड करें, उन्हें दिशा दिखाएं। आदरणीय पाटिल जी, तालियों से स्वागत करें एक बार पाटिल साहब का। ये ठीक है। मेरे सुबह से भूखे बैठे हुए हेलो, मेरे सुबह से बैठे हुए और भूखे बैठे हुए मेरे बहनों और भाइयों, आपको ऐसा लगता होगा मेरा यहाँ क्या काम है। मैं जहां जहां संघर्ष होता है वहां मैं हाजिर होता हूं, और जहां आम आदमी दुख में है उस दुख निवारण के लिए मैं जाता हूं। ये मेरी जिंदगी भर की 1976 से ये मेरी कहानी है, और मैं इसलिए आपको आपके संघर्ष में शामिल होने के लिए आया। आजकल जो भी आज की सरकार के खिलाफ दहाड़ लगाता है उसको तिहाड़ जेल में जाना पड़ता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं क्रिमिनल लॉयर था और जस्टिस भी था। केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है वो गुनहगार की अरेस्ट नहीं है, वो राजनीतिक अरेस्ट है, और राजनीतिक अरेस्ट 100% राजनीतिक है। ऐसा कभी भी इतना, जब भी ऐसे देश में अन्याय हुए मैं सब जगह जाया करता हूं, सबको मिलता हूं। केजरीवाल जी से भी मैं मिलना चाहता हूं, उनसे मेरी कई बार मुलाकात हुई है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक अरेस्ट है, और जिसके खिलाफ हम सब ने, जैसे कि सोरेन की है, जैसे कि जो भी अभी हमारे भाई संजय सिंह जाके आए हैं, उनको बोल रहा था कि जेल का अनुभव, और जो अरेस्ट होके कई सालों तक जेल में थे, मैंने एल्गार परिषद ली थी पुणे में, उसके सभी आरोपी 6-7 साल से जेल में हैं। अभी बोलते हैं कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, उनको छोड़ो। तो ये लोगों को 6 साल जेल में रखा क्यों? उसमें स्टेन फादर जैसा आदमी गुजर गया जेल में। तो ये जो चल रहा है ये सब लोग हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी दिक्कत है हम सब लोग बटे हुए हैं। हम अन्याय के खिलाफ जात धर्म पंथ छोड़ के खड़े नहीं होते। मैं आप सबको नमन करता हूं कि आप यहां खड़े हैं, संघर्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं। मैं थोड़ा अलग किस्म का भाषण करता हूं हमेशा, कि देखो दुनिया में हिटलर ने अपना देश बर्बाद किया, मुसोलिनी ने अपना देश बर्बाद किया, अमेरिका ने जापान को बर्बाद किया, लेकिन वो देश आज भी हमसे हजारों गुना आगे है। क्यों है? तो उनके यहां जापान में थोड़ी वर्ण व्यवस्था थी,
लेकिन मुसोलिनी और हिटलर के देश में नहीं थी। जापान में समुराई नाम की एक जात थी जो ऊंची समझती थी खुद को। जब अमेरिका ने जापान बर्बाद किया तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आज से सभी नीची जाति के लोग हैं, हमें उच्च जाति के कोई बेनिफिट नहीं लेने चाहिए। देश को जब साथ लेना है तो हम सबको साथ लेना पड़ता है, और वो लेने के लिए जो हमारे भेद है वो मिटाना पड़ते हैं। हम सब, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप घर जाके सोचो कि हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। सभी तरह के संघर्ष हुए, 5000 सालों से हम जाति धर्म में बटे हुए हैं। क्या बोलते हैं, स्वर्ग की नालूस, नरक का डर, और 33 करोड़ ईश्वर आपके सर पर बिठाए हुए हैं। आप स्वतंत्र विचार नहीं कर सकते। केजरीवाल जी सर के और जो नेता है, राहुल गांधी हो, ये सब जो आज विचार कर रहे हैं कि हम सब स्वतंत्र विचार के बने, हम सब व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ये सब अभी परिवर्तन हो रहा है। यदि हम ये करेंगे नहीं तो हमारा देश कभी भी दुनिया के सामने, दुनिया के तुलना में उनके साथ नहीं जा सकता। आज जो मानवता के निर्देशांक है सब में हम नीचे हैं। मैं अभी इसकी गिनती नहीं करूंगा, सभी क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे नीचे हैं। क्यों है? क्योंकि हम दूसरे इंसान को हमारा भाई नहीं समझते, हमारा उसका रिलेशन, नाता कुछ अलग है, ये हम समझते नहीं। ये जब वोटिंग को हम जाते हैं तो वोटिंग का मतलब क्या है? अरे हम देश के मालिक हैं, संविधान ने हमें देश का मालिक बनाया है, लेकिन हम सब तो कारोबार नहीं देख सकते। इसलिए वो जो मेरा मालकीना हक है वो मैं रिप्रेजेंटेटिव को देने को जाता हूं। क्या होता है वोटिंग देने के समय, क्या होता है? और ये तो ईवीएम की बात तो अलग है, वो तो हम नहीं करेंगे अभी। लेकिन हम सबको वोटिंग का एक जो पवित्र काम है, जो मूलभूत हमारा मौलिक अधिकार है, उसकी कीमत हमें कभी समझी नहीं। अभी ये ईवीएम का झगड़ा चल रहा है सभी बातों में, लेकिन जिन्होंने सत्ता काबिज करी है उनका इतिहास देखिए, उनका इतिहास देखिए कि कभी भी ये जिंदगी में सच बोले नहीं। सच बोलना मोदी शाह को मालूम ही नहीं, और वो कबूल करते हैं। अरे वो तो जुमले हैं। ओके, आप सब भूखे हैं इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट में बोलने को बोला है, लेकिन एक ही वादा करता हूं कि जो सब जिंदगी भर झूठ बोले वो ईवीएम मैनेज किए बिना रहेंगे नहीं। तो हमें उनको जो जो करना है वो करेंगे। सत्ता छोड़ने के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए जो भी किया है उन्होंने किया है, आज भी वो वही करेंगे। हमें सतर्क रहकर रात दिन, आज से, अभी से घर घर जाकर लोगों को बोलना पड़ेगा कि देश भयंकर संकट में है, हमारी आर्धी गर्दन कटी हुई है, बाकी 24 में मोदी आता है तो खत्म करेंगे। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपके हिस्से की मिली हिम्मत से हमारा हौसला बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी बड़ी सुखद सूचनाएं, जानकारियां मिल रही हैं। हमारी रिठाला से पार्षद सुमन जी, वो सुबह से निर्जल उपवास पे हैं, यहाँ बैठी हुई हैं और उपवास के आखिरी तक रहेंगी, और निर्जल हैं, वो पानी भी नहीं पी रही। ये हौसला है हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का, ये हिम्मत है उनकी। और भी कई सारे साथियों के हमारे पास पर्चियाँ आई हुई हैं। रोजे से जो साथी हैं वो तो निर्जल हैं ही, मैं बाकी साथियों की बात कर रहा था। हमारे एक साथी हैं पवन भाई। पवन भाई ने बहुत खूबसूरत वसीम बरेलवी का शेर लिखा हुआ है, जो मुझे लगता है हम सबको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हादसों की जद पे हैं, हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? और जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? घर बनाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई। और भी हमारे साथी हमारे बीच हैं, हमारे साथी यमुनानगर से आए हुए सुशील जी हमारे साथ हैं,
हमारे साथ यमुनानगर से कुलविंदर राणा जी हैं, हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, बड़का जिला प्रतापगढ़ से हमारे साथ। मैं सारी बातें पढ़ नहीं पाऊंगा, पर मैं आपकी मौजूदगी नजरअंदाज ना हो इसलिए मैं आपके नाम पढ़ दे रहा हूं। शिव कुमार जी हैं बवाना विधानसभा से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। ऐसे नहीं, गोपाल जी वाली स्टाइल में दोनों हाथ उठा के बोलिए, जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच दिल्ली के नगर निगम की जिम्मेदारी संभाले, दिल्ली के नगर निगम के जरिए दिल्ली वालों की सेवा करती हुई हमारी बहन डॉक्टर शैली ओबराय जी हमारे बीच हैं। वे भी उपवास पे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, हम सभी साथियों को आपके हिम्मत की, आपके हौसले की सख्त जरूरत है। आप मंच पे आए, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें शैली जी का। आए और अपनी बात रखें, शैली ओबराय जी। सबसे पहले शुरू करेंगे, एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आज मंच पर उपस्थित हमारे आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, सभी हमारे नेतागण, सभी विधायक और आज भारी संख्या में मौजूद यहाँ पर कार्यकर्ता, आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिस प्रकार आप लोगों का साथ और प्यार हमारे को इस मुश्किल स्थिति में जो मिल रहा है, मैं उसको सलाम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज संजय भैया ने एक बात बोली गाने में, ना डरेंगे ना झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। इसी नारे के साथ हम लोग आगे जाते हुए भारतीय जनता पार्टी को आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा एक एक नेता और हमारा एक एक कार्यकर्ता इन झूठे फर्जी केसों से डरने वाला। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है, पहले सतेंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया और अब मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया, इसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। हमारा जो नारा है, जेल का जवाब, जेल का जवाब। और हमारे नेता संजय भैया जब शेर बाहर आए जेल से, जैसे वो दहाड़े, उसे भारतीय जनता पार्टी की नींद तो जरूर उड़ गई है, ये हम सबको मालूम है। रावण ने भी खूब अहंकार किया था। रावण को अहंकार था अपने ज्ञान का, रावण को अहंकार था अपनी लंका का। पर ये जो सत्ता में बैठे केंद्र सरकार में जितने नेतागण हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि कुर्सी कभी किसी की परमानेंट नहीं हुई। जनता जवाब देगी इस तानाशाही की। और अब भारतीय जनता पार्टी को इससे पक्का श्योर हो गया है कि सिर्फ एक ही नेता है, वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। आप लोग हमारी ताकत हैं। तमाम जितने कार्यकर्ता, पहले दिल्ली सरकार में 3 बार हमारी सरकार बनी, फिर पंजाब में हमारी सरकार बनी, और जब 15 साल के बाद नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छूटी, तो भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट आ गई। भारतीय जनता पार्टी को लगा अब मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा गली गली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी, कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़वाएंगे, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है कैसे प्रचार करेंगे। पर आज इस मंच के माध्यम से जितने भी उपवास जिन लोगों ने रखा है,
हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से उस उपवास के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। अच्छी शिक्षा देना गुनाह नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य देना गुनाह नहीं है, नगर निगम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना गुनाह नहीं है, बुजुर्गों के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में सोचना गुनाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र रच रही है कि जितने विपक्षी दल के नेता हैं उनको मैदान से बाहर कर दें, पर भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि चुनाव वो अकेले नहीं लड़ सकती। इंडिया अलायंस की जो महा रैली के बाद जहां लाखों लोगों ने उस मैदान में आकर बता दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ पूरे देश के नेता और जनता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। तो आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी नेतागण का, सभी विधायकों का, पार्षदों का और कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर उपवास के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना करी। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आने वाले समय में भी हम सब ऐसे ही एकजुट होकर चुनाव लड़कर हम सातों की सातों सीटें जीतने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।